अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? चलें जी, आज हमने करना है चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4 और क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आपने चैप्टर 1 में पहले पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन आपने पढ़ी थी क्वाड्रेटिक फार्मूला और आपको बताई थी चार डेफिनेशन है बेसिकली। एक पढ़ी थी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, रेसिप्रोकल इक्वेशन की, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की, और चौथी डेफिनेशन है 1.4 में है। कौन सी है इक्वेशन है ये? कौन सी रेडिकल इक्वेशन? कौन सी है? कौन सी इक्वेशन? ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल रेडिकल साइन के अंडर हो उसे कहते हैं रेडिकल इक्वेशन। इस तरह ये लिखवाएं, जो पहला क्वेश्चन है मैं बताता हूं आपको, ये देखिएगा। लिखवाएं, क्या क्वेश्चन है? 2x + 5 स्क्वायर रूट इक्वल टू, इसमें नहीं है स्क्वायर रूट, चले, इक्वल टू 7x + 16। ये देखो ना, ऐसी इक्वेशन जिसमें आपके पास ये रेडिकल साइन है, जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन कौन सी? रेडिकल इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? नाइन्थ में पढ़ा था ना रेडिकल साइन, ठीक है ना। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल रेडिकल साइन के अंडर हो उसे कहते हैं रेडिकल इक्वेशन। उसे क्या कहते हैं? अब आपके पास चार डेफिनेशन हो गई हैं, चार में से एक डेफिनेशन पेपर में आनी है आपके बोर्ड में, लिख लें। हमेशा आती है, हर पेपर में आती है, इन चार डेफिनेशन में से एक पेपर में आती है और आपकी दफा भी आनी है। ठीक है, तो इजी डेफिनेशन है ये। जब मैं रिव्यू एक्सरसाइज कराऊंगा तो अच्छी तरह याद करवा दूंगा आपको इंशाल्लाह। ये 2 लेक्चर्स हैं, आपका ये खत्म हो जाएगा, तीसरा लेक्चर हमारा रिव्यू एक्सरसाइज का होगा। 3 लेक्चर में ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा इंशाल्लाह। उम्मीद है कि अगर आप कोऑपरेट करें तो आज ही 1.4 कंप्लीट करते हैं, पर मुश्किल है मेरे ख्याल से, आपके चेहरे लटके जाने हैं। चलें, ये देखिएगा, इसमें ना आपके पास 1.4 में 3 तरह के क्वेश्चन है तीनों रेडिकल के। ठीक है, पहले 4 क्वेश्चन एक टाइप के हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 एक तरह के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 8 तक एक तरह के क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 11 तक एक तरह के क्वेश्चन है। टोटल 11 क्वेश्चन है। ठीक है, 3 टाइप के क्वेश्चन है रेडिकल के ही। सॉल्व एक तरीके से होने हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वो मैं आपको गाइड कर दूंगा। अब क्या आप देखिएगा, आज कोशिश करेंगे पहले 6 क्वेश्चन कर लें। ठीक है, ये देखिएगा, अब आपके पास ना ये देखें रेडिकल साइन के अंदर एक पहले 4 क्वेश्चन एक जैसे हैं। ये देखिएगा, उसमें आपके पास रेडिकल साइन के अंदर एक वैल्यू है, दूसरी वैल्यू रेडिकल साइन के बाहर है। ठीक है, ये एक टाइप के क्वेश्चन है। ये पहले 4 क्वेश्चन इसी तरह है, ये देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आपने ये रेडिकल साइन खत्म करना है, तो क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग बोथ साइड का स्क्वायर लिया आपने। तो ये देखें, 2x + 5 का स्क्वायर इक्वल टू 7x + 16 का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ये फार्मूला a + b होल स्क्वायर। तो आप लोगों ने हरकत नहीं करनी। क्या हरकत नहीं करनी? आप से पहले वाले भी यही हरकतें करते रहे हैं, आप लोगों ने भी यही हरकत करनी है। मैं आपको फिर भी बता रहा हूं कि आपने ये हरकत नहीं करनी, पर आपने फिर भी करनी है, मुझे पता है। तो देखिएगा कौन सी हरकत नहीं करनी। ये देखिए, a + b होल स्क्वायर है, तो आपने पता क्या करना है? a स्क्वायर प्लस और इसका 2ab खा जाना है। क्या खा जाना है? ये वाली वैल्यू जो मैं लिख रहा हूं ना, ये आपने खा जानी है। तो ये आपने खानी नहीं है। 2 × a × b, ये भी साथ लिखनी है, फार्मूला का हिस्सा। ये देखें, a + b होल स्क्वायर है, होल का स्क्वायर है, तो ये फार्मूला ओपन करना है। ठीक है ना, आपके पहले वाले भी इसी तरह ही हरकतें करते रहे हैं और आप लोगों ने भी यही करनी है। तो जिसने की ना, छपेड़े खाएगा मेरे से। ये रखिएगा, 7x + 16, 7x + 16, इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल, क्योंकि ये कैंसिल हो गया, ये वैल्यू एज इट इज आ गई। अब इजी हो गया, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर + 5 का स्क्वायर 25 + 2 × 2 = 4, 4 × 5 =
20x इक्वल टू 7x प्लस 16। चलें 4x के इसे स्टैंड फॉर्म में लिख के आते हैं। 4x के प्लस 20x प्लस और इधर आके 7x प्लस 25 माइनस 16 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 4x के प्लस 13x प्लस 9 इक्वल टू, अब इसके आपके पास तीन मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। कितने मेथड थे? फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। जो मर्जी अप्लाई कर लें, तीनों में से आपकी मर्जी है। मैं अप्लाई कर रहा हूँ फैक्टराइजेशन, ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट भी है, इजी भी है। 936 आ गया तो 4x के प्लस 4x प्लस 9x प्लस 9 इक्वल टू 0। 9 प्लस 4 किया 30, 9 4 द 36। 4x कॉमन आ गया, क्या बच गया? x प्लस 1 प्लस 9 कॉमन आ गया, x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 1 एंड 4x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब आपके पास फैक्टर बन गए x प्लस 1 इक्वल टू 0 और दूसरा आपके पास क्या है? 4x प्लस 9 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 और ये आपके पास आ जाएगा 4x इक्वल टू -9, x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, आपके पास ना आंसर में देखें, एक लिखा होगा एक्सट्रेनियस रूट, एक ही आंसर लिखा होगा सॉल्यूशन सेट, एक लिखा होगा, दूसरा लिखा होगा एक्सट्रेनियस रूट। क्या लिखा होगा? हम चेक कर लेते हैं। एक्सट्रेनियस रूट क्या कहते हैं? फालतू, यानी कि एक्स्ट्रा जो है, एक्स्ट्रा से निकला एक्सट्रेनियस। हम देखते हैं कि एक्सट्रेनियस क्या होता है, पहले हमें इसे चेक करते हैं। इन क्वेश्चंस को हमने चेक भी करना है। क्या करना है? 7.1 में हमने चेक करना सीखा था ना, 9th क्लास 7.1 में हमने चेक करना सीखा था कि चेक कैसे करते हैं। आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन को लेना है आपने। क्या वैल्यू है? 2x प्लस 5 इक्वल टू 7x प्लस 16, 7x प्लस 16। तो 2 इंटू, पहले हम ये -1 पुट करते हैं जी, प्लस 5 इक्वल टू 7 इंटू -1 प्लस 16, -2 प्लस 5 इक्वल टू -7 प्लस 16, क्या वाले 3 इक्वल टू 9। तो 3 इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये सोल्यूशन है, क्योंकि देखे बहुत साइड इक्वल आ गई ना। चलें जी, अब दूसरा देखते हैं जी। हम फिर दोबारा क्वेश्चन लेते हैं यही वाली को। क्या आपके पास 2x प्लस 5 इक्वल टू स्क्वायर रूट 7x प्लस 16। वैल्यू पुट करते हैं। 2 इंटू एक्स, आपके पास क्या वैल्यू आई है? -9/4 प्लस 5 इक्वल टू -9/4 प्लस 16। ये 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, -9/2 प्लस 5 इक्वल टू, ये आ जाएगा एलसीएम आ गया 4, क्या आ गया? 4। तो -63 प्लस 4 16 ज़ा 64, 64 आ गया ना। ये आ जाएगा एलसीएम आ गया इधर आपके पास 2, 9 प्लस 10 इक्वल टू आ गया 1/4 का स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा 1/2 इक्वल टू 1/2। बहुत साइड इक्वल है, तो ये दोनों सोल्यूशन सेट है आपके पास। सोल्यूशन सेट में दोनों वैल्यू आ जाएगी, दोनों नंबर आ जाएंगे। सोल्यूशन सेट देखें, दोनों इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो -1 एंड -9/4 देख रहे हैं, यही आंसर है। इसमें कोई भी एक्सट्रेनियस रूट नहीं है। समझ आ गई है? क्लियर है? चलें जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, सेम इसी तरह ही है क्वेश्चन नंबर 2 भी। इससे क्या भाई है? स्क्वायर रूट x प्लस 3 3x माइनस
सेम वही हरकत जो उसने वहां पे किया यही हम करेंगे। तो ये देखिएगा, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, बोथ साइड का स्केयर ले लिया आपने, तो इस साइड का भी स्केयर लिया आपने, 3x माइनस 1 का स्केयर, ये ले, ये कैंसिल हो गया। x प्लस 3 इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ए इंटू बी, ये आ जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 9x स्केयर प्लस 1 6x आ गया। तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं, 9x के माइनस 6x प्लस और इधर आके माइनस प्लस 1 एज इट इज प्लस और इधर आके इक्वल टू 0, ये आ जाएगा 9x के 7x माइनस 2 इक्वल टू 9 टू ज़ा 4 क्या 18, तो इसके क्या फैक्टर बनेंगे, 9x के माइनस 9x प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, 9 में से 2 लेस किया 7 और 9 टू ज़ा 18, समझ आ रही है, मिड टर्म ब्रेकिंग तो आती है ना सबको। 9x कॉमन आ गया, x माइनस 1 प्लस 2 कॉमन आ गया, x माइनस 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 एंड 9x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आपके पास उसी तरह x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 9x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू पॉजिटिव 1 9x इक्वल टू माइनस 2 प्लस और अगर के x इक्वल 9 x इक्वल टू माइनस 2 बाय 9। अब आप चेक करते हैं इसमें कोई एक्सट्रीनियस रूट है या नहीं है, तो आपने उसी तरह नंबर ले लिया, आपके पास इक्वेशन जो ओरिजिनल इक्वेशन है क्या आपके पास, ये ऐसे लिखेंगे चेक, चेक कर रहे हैं हम, x प्लस 3 इक्वल टू 3x माइनस 1, पहले हम पुट करते हैं पॉजिटिव 1, क्या पुट करते हैं पॉजिटिव 1, 1 प्लस 3 इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 1, 4 इक्वल टू 3 माइनस 1, 2 इक्वल टू 2, ये तो रूट आ गया सेम, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब फिर इससे दोबारा को इसी इक्वेशन को लेते हैं, x प्लस 3 इक्वल टू 3x माइनस 1, अब हमने पुट क्या करना है माइनस 2 बाय 9, माइनस 2 बाय 9 क्या इक्वल टू 3 इंटू माइनस 2 बाय 9 माइनस 1, तो ये एलसीएम आ गया आपके पास 9 माइनस 2 प्लस 27 इक्वल टू, ये एलसीएम आ गया 9 माइनस 6 माइनस 9 वन सा 9, 27 में से 2 लेस किया 25 बाय 9 इक्वल टू ये आ गया माइनस 15 बाय 9, तो ये आपके पास कैंसिल हो गया 5 बाय 3 और ये माइनस 15 बाय 9 इक्वल है, नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल है, तो अब आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया, सोल्यूशन सेट आपके पास है 1 पे आपके पास बहुत साइड इक्वल आएंगे ना, और एक्सट्रीनियस रूट क्या आपके पास, एक्सट्रीनियस रूट, ठीक है ना, एक्स्ट्रा रूट, फालतू रूट, एक्सट्रीनियस रूट क्या है माइनस 2 बाय 9, यही आंसर है, चेक कर लो। सोल्यूशन सेट आपके पास 1 ही है और बकाया दूसरा एक्सट्रीनियस रूट है, ये लिखा हुआ है, समझ आ गई है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, सेम उसी तरह ही है, क्वेश्चन नंबर 3 भी लिखवा है, क्या वैल्यू आपके पास, क्या इक्वल टू स्क्वायर रूट
13x प्लस -3। ये देखो ये स्क्वायर रूट के बाहर वैल्यू है, ये दो वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर है, ठीक है। तो अब आपने स्क्वायर रूट इससे थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, ये -3 माइनस हो रहा है इक्वल के इस साइड पे आके हमने स्क्वायर रूट वाली वैल्यू एक साइड पे रखनी है और स्क्वायर रूट के बगैर वाली वैल्यू इक्वल के दूसरी साइड पे आ जाएंगी। +14 ये देखें और बन गई इक्वेशन सेम उसी तरह पहले दो क्वेश्चन की तरह। अब सेम उसी तरह आपने टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग बोथ साइड का स्क्वायर ले लिया आपने, तो 4x + 3 का स्क्वायर इक्वल टू 13x + 14 का स्क्वायर। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b इक्वल टू 13x + 14, 13x + 14। ये आ जाएगा आपके पास 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 4 ज़ा 8, 3 ज़ा 24x इक्वल टू 13x + 14, 16x स्क्वायर प्लस 24x प्लस और इधर आके 13x प्लस 9 ये प्लस और इधर आके -14 इक्वल टू 0। 16x स्क्वायर क्या वैल्यू आ गई प्लस 11x -5 इक्वल टू 16 5 ज़ा 80, 16x स्क्वायर प्लस 16x -5x -5 इक्वल टू 0। 16 में से 5 लेस किया 11 और 16 5 ज़ा 80। यहाँ से 16 कॉमन आ गया, x भी कॉमन आ गया, x + 1 -5 कॉमन आ गया, x + 1 इक्वल टू 0, x + 1 इक्वल टू 0 एंड 16x -5 इक्वल टू x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 और ये x इक्वल टू 5/16। थोड़ा सा डायरेक्ट किया है, समझ आ गई ना। वैसे माइनस और इधर आके प्लस हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब आपने इसके ना चेक कर लेना इसे जी, क्या कर लेना है चेकमेट वाला। और चेस आती है किसी को खेलनी? चलिए ये देखें जिसे शतरंज कहते हैं यार। अब पहले वाली इक्वेशन, ये ओरिजिनल वाली इक्वेशन ही लेंगे आपने। 4x इक्वल टू आपके पास आ गया स्क्वायर रूट 13x + 14 -3। ओके, यही आपने इक्वेशन एज इट इज ले लेनी है। वैल्यू पुट करते हैं, पहले आप 1 पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं? -1 जी। 4 इंटू -1 इक्वल टू 13 इंटू -1 + 14 -3 -4 इक्वल टू आ गया ये आपके पास -13 + 14 -3 -4 ये 1 का स्क्वायर रूट -3 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आ जाएगा 1 -3 -4 नॉट इक्वल टू -2 यार नॉट इक्वल टू यानी कि -1 तो एक्सट्रीनियस रूट हो गया। क्या हो गया? एक्सट्रीनियस रूट हो गया। दूसरे वाला चेक करते हैं जी। फिर ओरिजिनल इक्वेशन को लेते हैं। 4x इक्वल टू है 13x + 14 -3। क्लियर है? अब वैल्यू पुट करेंगे 5/16। क्या पुट करेंगे? 5/16 इक्वल टू आ गया इस साइड पे भी 13 इंटू 5/16 + 14 -3 ये आ जाएगा 4 4 ज़ा 5/4 इक्वल टू आ गया ये एलसीएम आ जाएगा आपके पास 16 13 5 ज़ा 65 14 16 ज़ा। बताएं जल्दी से, वैल्यू बताएं जल्दी से। क्या? 224/16 -3 ये आपके पास 224 किसका स्क्वायर रूट होता है?
224 है, यहाँ पे 224 आ गया ना, ऐड करो इसे 280 289 किसका स्क्वायर रूट होता है 17 का, 17/4 - 3 आ गया, ठीक है, ये 17 का हो गया और 16 4 का स्क्वायर रूट हो गया, तो एलसीएम आ गया 4, 17 - 4 3 12, तो देखे बहुत साइड इक्वल आ गई जी, 5/4 5/4, तो क्या आ गया सोल्यूशन सेट आपके पास, सोल्यूशन सेट आपके पास आ गया 5/4, हाँ 5/16 5/16, और दूसरा क्या है एक्सट्रेनियस रूट, एक्सट्रेनियस रूट क्या आपके पास आ गया -1 ये एक्स्ट्रा निकल आया उसमें से, ठीक है, ये उसका रूट है, एक्सट्रेनियस रूट का मतलब है ये उसका रूट नहीं है, ओके, क्योंकि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 4, पहले टाइप का आखिरी क्वेश्चन है, फिर उसके बाद दूसरी टाइप के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। लिखवाएं क्या क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट 3x प्लस 100 -x 4, देखो सेम उसी तरह स्क्वायर रूट वाली वैल्यू एक साइड पे और स्क्वायर रूट के बगैर वाली वैल्यू इक्वल के दूसरी साइड पे आ जाएंगी, तो ये आ जाएगा आपके पास 3x प्लस 100 इक्वल टू माइनस और इधर के प्लस 100, यार ये लो 100 हो गया, ठीक है, टेंशन में आ जाते हैं आप लोग यार, चलें समझ आ गई है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, बोथ साइड का आपने स्क्वायर लिया, तो ये देखिएगा ये स्क्वायर ले लिया आपने 3x प्लस 100 का स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 4 का स्क्वायर, ये आपके पास स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3x प्लस 100 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, ये आ जाएगा 3x प्लस 100 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x, x स्क्वायर प्लस 8x प्लस और इधर आके 3x प्लस 16 माइनस 100 इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 84 इक्वल टू 0, क्या बनेंगे मिड टर्म ब्रेकिंग 84 है। 12 7 का क्या होता है, 12 7 का क्या होता है 84 ही होता है ना, चलें जी, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 7x माइनस 84 इक्वल टू 0, अब आपके पास ये देखें x कॉमन आ गया, x प्लस 12 माइनस 7 कॉमन आ गया, x प्लस 12 इक्वल टू 0, x प्लस 12 एंड 7 इक्वल टू x प्लस 12 इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इक्वल टू x इक्वल टू माइनस 12 और x इक्वल टू पॉजिटिव 7, सेम उसी तरह आपने फिर चेक कर लेना इसे कि इसके रूट्स कौन से हैं, एक्सट्रेनियस रूट कौन सा है चेक एंड मेक। अच्छा जी ये देखिएगा स्क्वायर रूट 3x प्लस 100 माइनस x इक्वल टू 4, हम चेक कर लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, क्योंकि वो 4 ही है ना तो 4 ही आना है, साथ साथ लिखने की जरूरत नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करने लगा हूँ, 3x किसके इक्वल है, पहले क्या पुट करते हैं -12 प्लस 100 माइनस 12, ठीक है, ये आ जाएगा 36 -36 प्लस 100 माइनस 12, क्या वैल्यू आ गई 36, 100 में 36 लेस किया 64
4 किसका स्क्वायर रूट बनता है? 8 का। 8 माइनस 12 इक्वल टू -4 आ गया। ये तो -4 आ गया, ठीक है ना। ये नहीं बना जी, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। अब हम फिर ले लेते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड। उसी इक्वेशन में आपके पास 3x प्लस 100 माइनस एक्स इक्वल टू 4। अब लेफ्ट हैंड साइड फिर हम ले लेते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करने लगा हूँ। x की जगह x की वैल्यू पुट की, क्या पुट करना है? 7 प्लस 100 माइनस 7, तो ये आ जाएगा 21 प्लस 100 1 to 1 माइनस 7, तो 11 माइनस 7 इक्वल टू 4। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आ गई ना इक्वल। अच्छा जी, अब इसमें सोल्यूशन सेट क्या है आपके पास? सोल्यूशन सेट आपके पास है 7 और एक्सट्रेनियस रूट क्या है? माइनस। समझ आ गई है किसी को मसला इसमें? चलें चलें जी, पहले हमने कर लिए, पहले 4 तरह के क्वेश्चन हो गए, यानी कि पहले 4 क्वेश्चन एक तरह के थे, ठीक है ना, वो हमारे हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 एक तरह के हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं किस तरह करना है इसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, स्क्वायर रूट x प्लस 5 स्क्वायर रूट x प्लस 21 x प्लस 6 60 स्क्वायर रूट 60, ठीक है। अच्छा पहले देखें, पहले 4 क्वेश्चन में आपके पास कुछ वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर थी और कुछ स्क्वायर रूट के बगैर थी, ठीक है ना। अब यहाँ पे सारी वैल्यू स्क्वायर रूट के, ठीक है ना, सारी वैल्यू स्क्वायर रूट्स में ही है। अब आपके पास 3 टर्म्स बन गई हैं इक्वेशन है, रेडिकल इक्वेशन है, 3 टर्म्स बन गई हैं। एक ये, फिर प्लस का साइन आ गया, फिर ये, फिर इक्वल का साइन आ गया, फिर ये, ठीक है। हमेशा आपके पास इस क्वेश्चन में 2 टर्म्स एक साइड पे रहेंगी और एक टर्म इक्वल के दूसरी साइड पे रहेगी, क्लियर है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे आप सेम उसी तरह, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग बोथ साइड का आपने स्क्वायर ले लिया, x प्लस 5 प्लस x प्लस 21 का स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 60 का स्क्वायर, x प्लस 60 का स्क्वायर ले लिया आपने, ये ले लिया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपने ना बोंगी नहीं मारनी, मैंने जो आपको पहले क्वेश्चन में भी अर्ज की थी कि आप लोग ये बोंगी मारते हैं, तो आपने ये हरकत नहीं करनी। कौन सी हरकत नहीं करनी? ये आपके पास फार्मूला बन गया, a प्लस बी होल का स्क्वायर है, ये b और ये इसका स्क्वायर और यहाँ पे प्लस का साइन है, समझ आ गई है। तो ये फार्मूला ही ओपन करना है आपने इंसान बन के, ठीक है। तो ये फार्मूला ही ओपन करना है, ये देखिएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू, ये लिख लें, एक स्क्वायर रूट लिख लें, a इंटू बी, ठीक है। और ये आपके पास एज इट इज आ गया x प्लस 60, क्लियर है, समझ आ गई है। ये देखें, ये फार्मूला ओपन करना है आप लोगों ने, ये सिर्फ दोनों का स्क्वायर रूट लेके खत्म नहीं कर देना, ये भी है, ए बी भी आएगा फार्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्लियर है। और ये इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये एज इट इज आ गया x प्लस 60। अब ये इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये भी कैंसिल, x प्लस 5 प्लस ना लिखेंगे, प्लस का साइन है, कोई मसला नहीं है, नहीं भी लिखेंगे, ब्रैकेट नहीं भी डालेंगे, कोई मसला नहीं है, प्लस यहाँ पे आपने इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये x पहले दोनों से मल्टीप्लाई कर, एक्स स्क्वायर प्लस 21 x, फिर ये 5 दोनों से मल्टीप्लाई होगा 5x प्लस
क्या आ गया 105 इक्वल टू एक्स प्लस 60, एक्स प्लस 60। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है ना, 2x प्लस 5 प्लस 21, 26 प्लस 2 है 26 प्लस 2 28, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105। समझ आ गई ना? सही किया ना हमने? नहीं सही किया? क्या गलत किया है? समझ आ गई है? हाँ गधो, कितनी दफा ये चीजें आपको बताऊं यार। मैंने बताया कि आप लोग गलती करते हैं, बताता हूं फिर वही गलती करते हैं। मसला क्या आप लोगों के साथ यार? इसके साथ स्क्वायर रूट है यार, ये देखें, ये जब तक ये चीज सॉल्व नहीं होगा ये 2 इनके साथ ऐड नहीं हो सकता है। खोते के खोते, सही कहता हूं, आप गधे हैं। इसलिए कहता हूं जितना मर्जी समझा लें, पर खोतों की तरह आपने काम वही करना है जो खोते करते हैं। फाइव प्लस 21 26 प्लस 2 स्क्वायर रूट, ये वैल्यू ऐसे एज इट इज आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 इक्वल टू एक्स प्लस 60। अब स्क्वायर रूट वाली वैल्यू इक्वल के दूसरी साइड पे आ जाएंगी और बगैर स्क्वायर रूट वाली वैल्यू इक्वल के एक साइड पे आ जाएंगी। ये देखें 2x है प्लस और इधर के माइनस एक्स आ गया, प्लस 26 है, ये प्लस और इधर के माइनस 60, ये पूरी वैल्यू प्लस और इधर के माइनस 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 ये सॉल्व हुआ। 2 में से 1 लेस किया, x प्लस 60 में से 26 लेस किए, माइनस 34 मेरे ख्याल से यही है। शुक्र है यार। एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105, यहां तक किसी को नहीं समझ आई तो पूछें यार, ओए पूछ लें यार, नहीं समझ आई तो। अब यहां तक करने के बाद ना, पहले भी हम यहां तक कर रहे थे, पर वो बोथ साइड पे आपने एक दफा स्क्वायर लिया था और आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती थी। अब स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनी क्योंकि इस साइड पे स्क्वायर रूट की वैल्यू है, एक साइड पे स्क्वायर रूट खत्म नहीं और रेडिकल साइन खत्म नहीं हुआ। ये देखिए अभी भी वो रेडिकल इक्वेशन ही है, अभी भी वो रेडिकल इक्वेशन ही है। ठीक है, अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर लेंगे। अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड पे किया, ये आ गया x माइनस 34 का स्क्वायर इक्वल टू आ गया माइनस 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 का स्क्वायर। ये फार्मूला ओपन करें, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस वाला फार्मूला माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ये रखें जी, ऊपर पावर इवन है तो ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। 2 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट से कैंसिल किया गया, एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105। किसी को ये स्टेप नहीं समझ आई तो मेरे से पूछ ले, सर यहाँ से समझ नहीं आई तो मैं बता देता हूँ आपको। क्लियर है? चलें जी, एक्स स्क्वायर प्लस 34 का स्क्वायर क्या बन गया? 34 का स्क्वायर यार 1156 माइनस 34 2 जा 68 x इक्वल टू 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 4x स्क्वायर प्लस 426 जा 104x 105 जा 420। यहाँ पे 4x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो ये उठा के इस साइड पे लेके आएंगे, ये प्लस और इधर आके माइनस हो जाएगा, प्लस 104x है
ये माइनस और इधर आके प्लस 68x आ गया, प्लस 420 है, ये प्लस और इधर आके माइनस 1156 इक्वल टू 0 आ गया। 4 में से 1 लेस किया 3x के, प्लस दोनों ऐड हो रहे हैं, क्या आ गया 172x प्लस माइनस क्या वैल्यू आ गई, ये इसमें से ये लेस करो 736। आप लोग क्रॉस चेक कर रहे हैं सब लोग? कैलकुलेटर कहाँ पे है? शरारते पाए गए यार आप लोग, सब लोग। इक्वल टू 0। अब मिड टर्म ब्रेकिंग 736 को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या वैल्यू बनती है? क्या 2208। तो 172 का एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 172 का फैक्टर बनाना है कि यानी कि मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है, 22 आपके पास क्या वैल्यू आनी चाहिए? 2208 बनाए। 84 12 सा करें, यहाँ क्या वैल्यू आती है? और 84 को 12 से मल्टीप्लाई करें 10। पक्की बात है? चलें, तो फिर क्या बनेगा? 184 मल्टीप्लाई बाय 12 किया तो क्या वैल्यू आ गई? 2208 ही आ रहा है। क्या करते हैं, जहाज पाए गए यार आप लोग। 184 मल्टीप्लाई बाय 12 करो, क्या वैल्यू आती है? 22। ये देखें यार, 3x के प्लस बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन माइनस 12x प्लस 184x माइनस 730 इक्वल टू 0। ये देखें 84 में से 184 में से 12 लेस किया 172 और इन्हें मल्टीप्लाई किया तो 2208 आ जाएगा। यहाँ पे 3x कॉमन आ गया, क्या बच गया? x माइनस 4 प्लस 184 कॉमन आ गया, x माइनस 4 इक्वल टू 0। 736 डिवाइड बाय 184 करो तो 4 ही आता है। चेक करके देख लें यार, कर लें चेक यार, कर लिया 184 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x प्लस 184 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4 और ये आ जाएगा 3x इक्वल टू माइनस 184 प्लस और इक्वल टू साइड पे आके माइनस हो गया, x इक्वल टू माइनस 184 बाय 3। ये फर्दर डिवाइड हो रहा है, चेक कर लें। नहीं हो रहा, चलें अब इसे चेक कर लेते हैं जी। चेक कर लेते हैं क्या आपके पास वैल्यू बनती है। स्क्वायर रूट एक्स प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 21 इक्वल टू 60। पहले आपको पुट करते हैं 4, क्या पुट करते हैं? 4 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 21 4 प्लस 60 तो 9 प्लस 25 इक्वल टू 64। 3 प्लस 5 इक्वल टू 8, 8 इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। अब सेकंड वाली वैल्यू चेक कर लेते हैं। फिर आपने इक्वेशन वही ली, आपने x प्लस 5 प्लस 21 इक्वल टू प्लस 60 x प्लस, अब आपने पुट करना है माइनस 184 बाय
3 -184/3 ये आप पुट करें -184 ओवर 3 प्लस 5 प्लस -184/3 प्लस 21 इक्वल टू आ गया -184 ओवर 3 प्लस 60 ये आ जाएगी आपके पास वैल्यू 3 ये सॉल्व किया, क्या वैल्यू आ गई -184 प्लस 15 3 5 ज़ा 15 और इस साइड का एलसीएम लिया तो 3 आ गया -184 प्लस 3 21 ज़ा 63 इक्वल टू एलसीएम 3 आ गया -184 प्लस 80 और सिंपल 80 यार। ये सॉल्व करें क्या 184 में से 15 लेस किया यहाँ पे हाँ 180 आ गया। चले बताएं ये क्या वैल्यू आई है -169 ओवर 3 प्लस -121/3 इक्वल टू ये किया सॉल्व क्या आ गया -4/3 का स्क्वायर रूट। अच्छा हम ना पढ़ा था नाइन्थ क्लास में चैप्टर 2 में आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े थे। स्क्वायर रूट में नेगेटिव का साइन आ जाए तो क्या लिखते हैं आयोटा, क्या लिखते हैं ये नेगेटिव का साइन खत्म करते हैं और ये आ जाएगा 169 किसका स्क्वायर रूट होता है 13 ओवर स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ये इस नेगेटिव की जगह क्या आ गया आयोटा और प्लस का साइन ये 11/3 आयोटा स्क्वायर रूट में, ठीक है। और ये आ जाएगा आपके पास 2/√3 आयोटा इक्वल है। ये देखिए डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर ये आ जाएगा 24/√3। ये √3 आ गया 24 आयोटा इक्वल टू 2 ओवर √3 आयोटा। बोथ साइड इक्वल है नॉट इक्वल। चलें जी तो अब आपके पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया सोल्यूशन सेट आपके पास 4 है और एक्सट्रेनियस रूट है आपके पास -184 यही आंसर है, चेक कर लो यार यही आंसर है। चलें आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। और इतना लेंथी क्वेश्चन देख के डर तो नहीं गए, कोई मसला नहीं है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे ख्याल से। मैंने नहीं देखा कि अभी तक लाहौर बोर्ड में ये क्वेश्चन नंबर 5 से 11 तक आया हो, शायद एक आधी दफ़ा आया हो, मैं भी मुश्किल से, ठीक है ना। इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है ना आपको जो पहले 4 क्वेश्चन है, ठीक है ना, उसमें से मोस्टली आया हुआ है, कई दफ़ा आया हुआ है। पहले 4 क्वेश्चन में से पहले जो 4 क्वेश्चन है 1.4 के जो पहले 4 क्वेश्चन है ना उनमें से एक लॉन्ग में आ जाता है, अक्सर आ जाता है, ठीक है ना। पर 5 से ऑनवर्ड अभी तक नहीं मैंने देखा लाहौर बोर्ड में, शायद एक आधी दफ़ा आया हो, मेरी नज़र से नहीं गुजरा या गुजरा हो याद नहीं है मुझे, ठीक है। पर इस वाले पेपर में भी इस दफ़ा 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी 1.4 के पहले 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आया हुआ था लॉन्ग, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पहले 4 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आखिरी 8 जो है ना 7 क्वेश्चन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है पर करने तो हैं, हमारे टेस्ट में तो कुछ भी आ जाता है, ठीक है। चलें जी लिखवाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 लिखवाइएगा। स्क्वायर रूट x + 1 x - 2 x + 6 यह देखिएगा यार सेम उसी तरह आपने टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करना है।
बोथ साइड का आपने स्क्वायर ले लिया, तो ये आपके पास उसी तरह x प्लस वन प्लस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स का स्क्वायर। इधर 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 बैठ। ये देखें a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वल टू ये इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ये आपने फार्मूला ओपन कर देना है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस है तो प्लस टू इंटू ए इंटू बी इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स, एक्स प्लस सिक्स। समझ आ गई है? तो इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये फार्मूला ओपन करना प्रॉपर। मैं बार बार बता रहा हूँ, आप लोगों ने, मुझे पता है कि आप गधे हैं, आपने वही मिस्टेक करनी है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फिर भी बता रहा हूँ कि आपने ये हरकत नहीं करनी। ये देखिएगा एक्स प्लस वन प्लस एक्स माइनस टू प्लस टू इंटू ये मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स, एक्स प्लस सिक्स। तो ये देखिएगा वन प्लस वन माइनस टू प्लस वन, और ये भी ऐड कर लें। सीधा हो गया एक्स के माइनस एक्स माइनस टू, ठीक है, इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स। टू एक्स ये प्लस हो रहा है इधर आके माइनस एक्स हो गया, ये माइनस वन है प्लस हो रहा है इधर आके माइनस सिक्स प्लस हो रहा है इक्वल के उस साइड पे आके एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। क्लियर है? तो ये टू में से वन लेस किया माइनस सेवन इक्वल टू माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, ठीक है। अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। बुक दिखाओ। अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड का आपने स्क्वायर लिया, क्या एक्स माइनस सेवन इक्वल टू माइनस टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, इस साइड का भी स्क्वायर ले लिया एक्स माइनस सेवन का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस टू ए बी फोर्टीन एक्स प्लस 49 डायरेक्ट कर दिया यार, समझ आ गया? फार्मूला ओपन कर दिया, और ऊपर पावर इवन है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। एक्स के माइनस एक्स माइनस टू एज इट इज आ गया, ये आ जाएगा एक्स के माइनस 14x प्लस 49। फायदा क्या हुआ डायरेक्ट करने का? 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 टू ज़ा 8, ये 4x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर है, 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 14x माइनस 8 प्लस माइनस 49 इक्वल टू 0। ये लेस किया तो 3x के माइनस प्लस 10x माइनस 57 इक्वल टू 57 3 दा 1 क्या 171। क्या मिड टर्म ब्रेकिंग बनेगी इसकी? बताएं यार जल्दी से। 171 क्या बनेगी यार?
19 में से 9 लेस किया 10 और 19 9 जा यहाँ से आपके पास 3x कॉमन आ गया, x माइनस 3 प्लस 19 कॉमन आ गया, x माइनस 3 इक्वल टू x माइनस 3 एंड 3x प्लस 19 इक्वल टू x माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x प्लस 19 इक्वल टू x इक्वल टू 3, एक वैल्यू आ गई, x इक्वल टू माइनस 19, x इक्वल टू माइनस 19/3, ये सेकंड। अब आपने इसे चेक करना है, चेक कर लेते हैं जी ये है भी सही या नहीं है। चेक, वो आपने ओरिजिनल वाला क्वेश्चन x प्लस 1 x प्लस 6, पहले क्या पुट करते हैं 3 प्लस 1 3 माइनस 2 3 प्लस 6 4 प्लस 1 9 2 प्लस 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा और ये 3 आ गया, बोथ साइड इक्वल आ गई। चले ये तो एक रूट तो हो गया 3 वाला। दूसरा चेक करते हैं वो है या नहीं है। फिर आप एक क्वेश्चन ले लेते हैं वही x प्लस 1 x माइनस 2 x प्लस 6 x प्लस 6, नींद आ रही है हैं? माइनस 19/3 प्लस 1 प्लस माइनस 19/3 माइनस 2 माइनस 19/3 प्लस 6। ठीक है, लोरियां सुना रहा हूँ ना आप लोगों को, लग रहा है मुझे पता। एलसीएम आ गया 3, एलसीएम क्या आ गया 3, माइनस 19 प्लस 3 3 1 जा 3 प्लस माइनस 19 माइनस 6 इक्वल टू आ जाएगा या माइनस 19 प्लस 18, ये आपने लेस किया तो आ गया माइनस 16/3 प्लस माइनस 25/3 इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 बाय नहीं माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 3, ये आ गया। क्लियर है? तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 4/√3 माइनस खत्म किया, आयोटा आ गया प्लस ये 5/√3 आयोटा इक्वल टू 1/√3 आयोटा। तो इक्वल तो नहीं आई, √3 एलसीएम आ गया, ये आपके पास डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर को ऐड किया 9 आयोटा इक्वल टू 1/√3 आयोटा, नॉट इक्वल है। तो अब आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया, आपके पास सोल्यूशन सेट आपके पास है 3, सोल्यूशन सेट क्या आ गया आपके पास, और एक्सट्रीनियस रूट है आपके पास माइनस 19/, समझ आ गई है? पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बकाया हमने फिर भी करना है, ठीक है, हमें आना चाहिए। बकाया पहले 4 क्वेश्चन आपने अच्छी तरह तैयार करने हैं, वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 11 तक करके इसे वाइंड अप करेंगे। अल्लाह हाफिज़।